जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भौतिकी के चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे संबंधित प्रश्न हैं और वैसे प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है जो बार बार बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले 2022 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन है कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। तो आपका आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला प्रश्न है, कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए, स्पष्ट दिखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है, दूर दूरी जो होता है वो अनंत होता है। याद रखिएगा, अगर निकट दृष्टि दूरी का है, न्यूनतम दूरी का है तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, और दूर बिंदु का है, दूर दूरी का है तो अनंत कहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, और अगला प्रश्न है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसको दृष्टि पटल कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को रेटिना कहा जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कॉर्निया देखिए कि नेत्र दान होता है तो कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। परितारिका जो होता है ये फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करता है। चलिए अगले हम प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। अभी आपको बताए थे कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन रंगीन है, रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, लाल रंग होता है जो खतरा के निशान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कारण ये है कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी, अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है वो लाल रंग है और इसका विचलन बहुत कम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसीलिए इसको हम दूर से ही देख पाते हैं और इसलिए इसको हम लोग लाल रंग को हम लोग क्या कहते हैं जी, सिग्नल के लिए उपयोग में लाते हैं। चलिए अगले प्रश्न है और अगला प्रश्न कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है और कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस इस तरह से होता है, ये उत्तल लेंस हुआ, इसलिए मानव नेत्र में कहिएगा तो उत्तल लेंस पाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख पाती है। तो एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो आपको दोष होगा वहाँ की वस्तु आप साफ साफ देख पाएंगे। तो साफ साफ देख पाते हैं मतलब दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख पाते हैं, तो दूर की वस्तु को, तो आंसर क्या हो गया, दूर की वस्तु को। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो देखिए क्या होगा, उत्तल लेंस की तरह। अगला है कह रहे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो देखिए आपको हम बता दें, हमेशा के लिए याद रखिएगा और कभी भूलिएगा नहीं, जब भी आपको कहे निकट, क्या कहे, निकट, निकट कहे तो आ तो आपको आइबे करता है, और दूर कहे तो आ में अ पहले आता है और उ बाद में आता है। तो जब निकट दृष्टि दोष दूर करना हो तो अ से शुरू होना वाला यानी कि अवतल हो जाएगा, और जब दूर दृष्टि दोष दूर करना हो तो उ से शुरू होने वाला यानी उत्तल हो जाएगा। आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, तो आपके प्रश्न में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करना है, तो निकट में अ आएगा, इसलिए आंसर अ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है
और अगला प्रश्न कह रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करता है। अति जो सूक्ष्म कण होता है वो किस तरह के प्रकाश को, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखेरता है, यानी उसको बिखेर देता है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग। ऑप्शन दिया है लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग और बैंगनी रंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नीला रंग। नीले रंग को ज़्यादा प्रकीर्णन करती है और यही कारण है कि आकाश कैसा दिखाई देता है जी, हमें नीला दिखाई देता है। प्रश्न पूछता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर का मारिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है क्या है, कह रहा है कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। अगर आपका दोनों आँख होगा सी एकदम अगर ठीक ठाक है तो आप पूरा सीधा देख पाइएगा, यानी कितना देख पाइएगा जी, तो 180 देख पाइएगा। कितना देख पाइएगा जी, तो 180 आप देख पाइएगा। अगर आपका आँख ठीक ठाक है, दोनों आँख ठीक ठाक है, तो आप कितना डिग्री का कोण बनाते हुए देख पाइएगा जी, तो 180 डिग्री का कोण बनाते देख पाइएगा। और यही कभी पूछता है कि अगर एक आँख है आपका तो कितना डिग्री का कोण बनाते देखिएगा, तो 150 डिग्री का याद रखिएगा। एक आँख का कहेगा तो 150। चलिए अगला प्रश्न है और कह रहा है शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है जी, न्यूनतम, अधिकतम या सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहिएगा जी, बताइए। ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधिकतम हो जाएगा। अगर आपका दोनों नेत्र अगर ठीक ठाक है तो अधिक दूरी देख पाइएगा, अगर आपका नेत्र कम है यानी एगो है तो आप कम देख पाइएगा। कह रहा है कि हाँ ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं, तो इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, अधिक हो जाएगा। सिर पर ही ध्यान रखना है, उनके सिर। इसीलिए अब ये नहीं कि अब मानव है और एक आँख से 1 किलोमीटर देख रहा है तो 2 आँख से कई किलोमीटर देखेगा, तो ऐसा प्रश्न यहाँ पर नहीं, अब लॉजिक यहाँ नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, तो आपको अभी बताए थे एक नेत्र वाला कहेगा तो 150 मारिएगा, 150 मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन है दृक तंत्रिका की भांति, ऑप्शन बी है पुतली की भांति, ऑप्शन बी है पुतली की भांति, ऑप्शन सी है परितारिका की भांति और ऑप्शन डी है परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कह रहे हैं आँख की पुतली किस प्रकार, पुतली समझ जाइए, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, इसका जवाब क्या होगा कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करते हैं। चलिए जवाब बताते हैं, इसका जवाब होगा परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। पुतली का काम क्या है, द्वारक की भांति कार्य करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है।
तभी बताए थे कुछ देर पहले कि लाल रंग कहेगा, लाल जब भी कहेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा और विचलन सबसे कम होगा, विचलन सबसे कम होगा लाल रंग का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ अभी बताए थे, दीर्घ अ आ में देखिएगा दूर जो होता है उसी को दीर्घ कहते हैं। तो अ आ में दूर कौन होगा, ऊ होगा, तो इसलिए उत्तल लेंस कहिएगा। अगर निकट का कहेगा तो क्या लिखेंगे, अवतल। चलिए अगला प्रश्न करा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा जी, अगर तेज प्रकाश होगा तो आदमी कैसे आंख सिकुड़ाने लगता है, यानी कि पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो देखिए दूर बिंदु भी नहीं होगा, निकट बिंदु भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंध बिंदु सही हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपको अभी बताए हैं, अधिकतम कहेगा तो लाल, अधिकतम कहेगा लाल हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की बात कहे तो अधिकतम लाल हो जाएगा, क्योंकि खतरे के निशान में भी लाल, इसका विचलन सबसे कम होता है और ये अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है, जिसके कारण से हम दूर से ही लाल वस्तु को देख सकते हैं, इसीलिए इसको खतरे के निशान में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। तभी बताए थे आपको कि प्रकीर्णन वहाँ पर काम आएगा। कह रहा है कि आकाश धुआं युक्त है, नहीं होगा जी। कह रहा है कि जल वाष्प युक्त होता है, इसके कारण से भी नहीं होगा। कह रहा है धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है, धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है, और यही कारण है कि आकाश जो है लाल नीला रंग का दिखता है, आकाश नीला रंग का दिखता है। तो इसका कारण क्या होगा जी, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं। तो रंग के बैंड को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो रंग जिस पर इस तरह से होता है और इस पर जो भी 7 रंग जो बिखेर जाते हैं, 7 रंग जो बिखरते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष किस प्रकार का, तो इंद्रधनुष तो हम नहीं बनाते हैं, इसका मतलब ये किस प्रकार का है जी, तो ये प्राकृतिक इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम है। चलिए अगले प्रश्न है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। तो उदय और अस्त होगा तो देख लीजिएगा, उदय होते समय पूर्व दिशा में और अस्त होते समय पश्चिम दिशा में लाल दिखता है, यानी रक्ताभ दिखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है। तो न्यूनतम कौन होगा जी, तो स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव सबसे न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम विचलन होगा। तो सबसे कम विचलन में क्या हो जाएगा जी, तो लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और सबसे अधिक कहता तो बैगनी, याद रखिएगा, सबसे अधिक कहेगा तो बैगनी, सबसे कम कहेगा तो लाल। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी कि अभिनेत्र लेंस द्वारा। देखिए अभिनेत्र जो लेंस होता है हमारे आँखों का, वो क्या करता है जी, तो ये बनाएगा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि उत्तल लेंस है, आपको पता है उत्तल लेंस कैसे बनाएगा जी, तो उल्टा और वास्तविक बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं
और अगला प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश कैसा दिखाई देगा जी? तो अत्यधिक ऊंचाई पर से आप देखिएगा तो आकाश आपको कैसा दिखाई देगा जी? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो अपवर्तनांक किसका अधिक होगा जी? जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। किसके लिए अत्यधिक है? कांच का अपवर्तनांक किसके लिए का है जी? अधिक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि लाल, पीला, बैंगनी किसके लिए अधिक है? अपवर्तनांक अधिक कह रहा है, तो अपवर्तनांक किसका अधिक होगा जी? तो बैंगनी रंग का होगा। याद रखिएगा, किसका अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का। देखिए इसका विचलन अधिक होता है तो अपवर्तनांक भी अधिक होगा। अपवर्तनांक आप पढ़े हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसका अधिक होगा है? अब देखिए बैंगनी का अधिक होगा, क्योंकि विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है जी? बैंगनी का होता है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होगा? तो जब इसका अधिकतम हुआ तो न्यूनतम किसका होगा जी? तो लाल के लिए होगा। किसका न्यूनतम होगा जी? तो लाल के लिए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, अपवर्तनांक किसका अधिक? तो जिसका विचलन अधिक। और कम किसका? तो जिसका विचलन कम। तो विचलन किसका? कम, लाल का। कह रहा है अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा कर दे, यानी कि 7 रंगों को एक रंग बना दे, तो क्या कौन सा वो रंग बनेगा? 7 रंगों को अगर मिला दिया जाए तो आपको पता है जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग का होता है, और ये स्पेक्ट्रम से टकराने से क्या करता है जी? 7 रंगों में विभक्त करता है। तो अब अगर 7 रंगों को अगर मिला दिया जाए तो वो श्वेत रक्त ही बनेगा, श्वेत रंग ही बनेगा। तो आंसर क्या होगा जी? श्वेत रंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा काहे हो रहे हो जी? देखिए अब क्या होगा जी? तो श्वेत रंग होगा। और अगला प्रश्न कह रहे हैं, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है, वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होगा। अगर किसी वस्तु पर क्या हुआ जी? श्वेत प्रकाश पड़ा और लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित कर दिया, यानी लाल दिखाई दिया, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है बैंगनी, लाल, पीला, आसमानी। बैंगनी, लाल, पीला, आसमानी, क्या होगा बताइए जल्दी। तो लाल रक्त। याद रखिएगा, एक चीज़ आपको बताते हैं कि अगर कोई वस्तु लाल रंग का है और उसको लाल रंग में देख रहे हैं तो लाले दिखाई देगा। उस तरह से आंसर क्या हो जाएगा जी? लाल होगा। अगर कोई वस्तु सफ़ेद है और उसको हम लोग काले रंग में देखते हैं तो काला दिखाई देगा। चलिए इस पर एक टॉपिक बना देंगे कि कौन सा रंग है, कौन सा वस्तु है, और किस प्रकाश में देखेंगे तो वस्तु कैसा दिखाई देगा। आपको तो ये पता है कि 7 रंग है, श्वेत रंग में सभी 7 रंग आ जाएंगे। तो श्वेत रंग में अगर कोई वस्तु देखिएगा तो जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही दिखाई देगा आपको, याद रखिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर वस्तु कैसा दिखेगा? नीला रंग का क्या है जी? प्रकाश। प्रकाश कैसा? नीला रंग है।
हरे रंग की वस्तु है और प्रदीप्त करने पर वह वस्तु कैसा दिखाई देगा जी? तो नीला रंग है, हरा रंग में देखेंगे तो काला आंसर हो जाइएगा। क्या हो जाएगा जी? काला आंसर हो जाएगा। कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा, याद रखिएगा। अगर श्वेत में देख रहे हैं तो वस्तु जैसा है वैसे रंग का दिखेगा। अगर आप जिस प्रकाश में देख रहे हैं उसी रंग का अगर वस्तु है तो वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर दोनों अलग हो गया तो काला दिखेगा। बस इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि यह परावर्तित करता है। पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखती है क्योंकि ये किस रंग को परावर्तित करेगा जी? तो हरे रंग को परावर्तित करेगा, तभी ना हमको वो हरा दिखाई देगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी? हरे रंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। ये भाग कहे जा रहा है। चलिए, लग रहा है ये अंतिम प्रश्न होगा, नहीं सेकेंड लास्ट होगा। यानी कि कह रहा है कि ये प्रश्न देखिएगा, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? अभी आपको बताएं कि ये कैसा है जी? हरा है। ई कैसा है जी? तो लाल है। अब बताइए कैसा दिखाई देगा जी? तो हरा है, लाल है, तो अलग अलग हो गया, इसीलिए कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आई होप कि आपको बात खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रकाश, ये वाला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो याद रखिएगा नीला है। क्या याद रखिएगा जी? तो नीला है, नीला हा, हमेशा कहियो जिंदगी में नहीं भूलाइएगा। नीला मतलब नीला लाल हरा, नीला मतलब नीला लाल हरा को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। रंगीन टीवी में यूज किया जाता है नीला प्राथमिक रंग, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अब बताइए आप? तो ऑप्शन लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी। ए बी सी तीनों का तीनों सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में यहीं तक, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।